जो गुलामी की रोटी खा रहा हो उसे परम मुक्ति की बातें शोभा ही नहीं देती। परमात्मा भी मुस्कुरा के पूछेगा कि रोटी तक तो तू गुलामी की खाता है और बातें करता है मुक्ति की। समझ रही हैं? और मैं नहीं कह रहा हूं कि पूंजीवादी हो जाओ, धन्ना सेठ हो जाओ, लाखों करोड़ों कमाओ, पर इतना तो कमाओ कि रोटी मात्र के लिए तुम्हें सर न झुकाना पड़े। इतना तो कमाओ कम से कम। लालचवश मत कमाओ, धर्मवश कमाओ, दोनों में अंतर है। तुम रोटी नहीं कमा रहे हो, हाँ। तो कहीं से तो लाओगे रोटी, मांग के लाओगे फिर। कोई मुफ्त में देगा? कितने दिन मुफ्त में देगा? भारतीय परंपरा भी कुछ मदद कर देती कई बार। भारतीय परंपरा ये भी कहती है कि जो बोलो सोच समझ के बोलो। ऐसे नहीं होता कि तुम्हें जीवन भर हट्टा कट्टा जवान आदमी देख के भी कोई रोटी ही दिए जाए। ये बड़ा रूमानी सपना रहता है कि हम सन्यासी हो जाएंगे और जैसे बुद्ध के चेले थे बोलेंगे भिक्षाम देहि, और द्वार से सुंदरी प्रकट होगी पात्र लेकर के दाल चावल और हमारी अंजलि में डाल देगी और हम बिल्कुल नयन नीचे करे मुक्त पुरुष की तरह खड़े रहेंगे। बेटा वो घर तो अब होते नहीं, अब तो सोसाइटी है, वहां गार्ड है बाहर। वहां बोलोगे भिक्षाम दे, बहुत मारेगा। तो कमाना सीखो। पहले की बात दूसरी थी। खेत थे, उपवन थे, बाग थे, किसी को कुछ नहीं मिला तो फल फूल पर ही निर्वाह कर सकता था। तुम बताना यहां कहां तुम्हें आम और लीची के भरे हुए वृक्ष मिल रहे हैं कि भिक्षा नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आज एक आम ही सही। एक बढ़िया आम कितने रुपए का आता है? अब तो आम बाजार में ही मिलेगा, और बाग में मिलेगा तो उसके आसपास कुत्ते घूम रहे होते हैं। क्यों? गिरा हुआ आम भी वो किसी दूसरे जानवर को ना खाने दें, पेड़ वाला आम तो छोड़ दो। किसान अपने फलों पर रसायन मल के रखते हैं कि चिड़िया भी उसको ना खाए, नहीं तो तोते वगैरह आकर के चोंच मारते हैं, तो किसान उस पर मल देते हैं चीजें। और भी अगर बड़ा और मूल्यवान फल होता है तो उसको बांध देते हैं। अब वो जमाना थोड़ी है कि सन्यासी होके निकले तो गंगा का किनारा और फलदार वृक्ष, और चाहिए ही क्या। जाओ ऋषिकेश गंगा किनारे लेटो, पुलिस वाला 2 डंडा लगाएगा। जाओ लेट के दिखाओ। तो कमाओ। भारत के सपूतों, मुक्ति की बात बात में करना, पहले कमाओ। कुछ नहीं करते और फिर भी महीने के अंत में बैंक में पैसा आ जाता है। मर जाना पर ऐसे मत हो जाना, भूखे मर जाना पर मुफ्त की रोटी मत खाना। ये बात अच्छे से समझ लो। मेहनत ज्यादा करो, मिले कम फल, चलेगा। कि बहुत मेहनत करते हैं पैसा थोड़ा मिलता है, चलेगा। पर मेहनत इतनी सी कर रहे हो और पा इतना रहे हो, ये बिल्कुल नहीं ठीक है। ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। जहां कहीं भी अनअर्न्ड मनी है या इल गॉटन मनी है, या तो ऐसी तनख्वाह आ रही है जिसके लिए तुमने मेहनत नहीं करी, या ऊपरी कमाई, घूस, रिश्वत, काला धन इत्यादि आ रहा है, उस घर में बड़ा नर्क उतरता है।
मैंने कहा सबसे पहले तो ऐसे घरों के बच्चे बर्बाद होते हैं। घर में हर तरह का कलह क्लेश फैलता है। संतों ने समझाया है, जिस रोटी पर तुम्हारा हक है उसको भले छोड़ दो, छोड़ दो। कभी ऐसी नौबत आ जाए कि किसी को देनी पड़े, दे दो। कभी ऐसी नौबत आ जाए कि कोई तुम्हें ठग गया, सहर्ष ठगे जाओ, छोड़ दो। लेकिन यह कभी मत करना कि जिस रोटी पर तुम्हारा हक नहीं उसको तुमने खा लिया। कहानी सुनी है ना, एक फकीर के सामने रोटी लाई गई थी एक धनाढ्य सेठ के द्वारा, और नहीं खाऊंगा। कि क्या बात है, क्या बात है? तो कहानी कहती है कि उसने रोटी ली, यूं निचोड़ दिया, उसमें से खून गिरा। उस रोटी में खून है। जब तुम किसी से रोटी छीनते हो तो दिखता है ना कि ये देखो मैंने इस आदमी की रोटी छीन ली, तो साफ हो जाता है कि वो आदमी था, मैंने उसका पैसा छीना तो मैंने पाप किया। आज तुम बिना कुछ करे अगर तनख्वाह उठाते हो तो तुम्हें उस टैक्स पेयर का, उस करदाता का चेहरा पता थोड़ा ही है जिसके दिए हुए टैक्स से तुम्हारी तनख्वाह आई थी। पर उस करदाता का खून है तुम्हारी रोटी में, अगर तुमने बिना मेहनत करे तनख्वाह उठाई है। आज पाप इसीलिए आसान हो गया है क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता। पहले तुम्हें किसी को मारना होता तो बंदूक थी, तलवार थी, गर्दन कटती थी, दिखाई देता था खून बहा। आज तो हत्या बटन दबा के होती है ना। अमेरिका में बैठ के बटन दबाओ, 10,000 किलोमीटर दूर बैठा कोई उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलता कि हमने मार दिया, एहसास ही नहीं होता कि हमने पाप करा है। पहले पशु का वध करते थे तो अपने सामने करते थे, दिखता था कि वो देखो उसकी आंखों से प्राण जा रहे हैं, तड़प रहा है, मर रहा है। अब तो डब्बा बंद मीट आता है, ऑनलाइन ऑर्डर करो, कंप्यूटर पे ऑर्डर कराओ, डब्बे में मीट घर पे आ जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि पाप हुआ। इसी तरीके से जब तुम तनख्वाह ले लेते हो और तुमने मेहनत नहीं करी होती तो तुम्हें पता नहीं चलता कि ये तुमने पाप करा है, ये तुमने किसी का हक मारा है, तुम्हारी रोटी में खून है। भाई वो जो तुम्हारे घर में तनख्वाह आई है वो पैसा कहीं से तो आया होगा ना। सरकार खुद तो पैसे बनाती नहीं, सरकार तो इतना ही करती है कि इधर का पैसा इधर, किसी से टैक्स लिया और उस टैक्स से किसी को तनख्वाह दे दी, सरकार तो यही करती है। तो तुम्हारे पास जो पैसा आया है तुम्हारे घर में, वो किसी की गाढ़े खून पसीने की कमाई से आया है जो तुम मुफ्त घर ले गए। पाप तो लगेगा ना, अंजाम तो भोगना पड़ेगा। और अंजाम भोगते ही हैं। ये जो बड़े प्रख्यात भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, ख्यातिमान, जिनका पता ही है सार्वजनिक तौर पे कि इनके हाथ में जबरदस्त खुजली है, इनके घर जाकर देखो 90-95% यही पाओगे कि घर तबाह है।